ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग माना गया है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित नर्मदा नदी के बीच मंधाता पर्वत व शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग मोरटक्का गांव से लगभग 14 किलोमीटर दूर बसा है। यहाँ पर नर्मदा नदी ओम के आकार में बहती है। पुराणों में इस तीर्थ स्थल का विशेष महत्व बताया गया है। यहाँ तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लेकर ओंकारेश्वर को अर्पित करते हैं, तभी सारे तीर्थ पूर्ण माने जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान भोलेनाथ की महिमा के बारे में प्रसिद्ध ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर यह पावन कथा पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सूर्यवंशी राजा माधाता ने यहाँ नर्मदा नदी के किनारे स्थित पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया और भगवान भोलेनाथ के प्रकट होने पर जनकल्याण हेतु उनसे यही निवास करने का वरदान मांग लिया। तब भगवान भोलेनाथ यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। तभी से इस पर्वत को माधाता पर्वत के नाम से जाना जाता है और इस प्रसिद्ध तीर्थ नगरी को ओंकार माधाता के रूप में पुकारा जाने लगा। एक बार ऋषि नारद मुनि घूमते घूमते गिरिराज विंध्य पर्वत पर पहुंच गए, जहां पर उनका स्वागत बहुत धूमधाम से किया गया। पर्वतराज विंध्याचल ने नारद जी का बड़ा आदर सत्कार किया और बड़े अभिमान के साथ अपनी प्रशंसा में कहा कि वे सर्वगुण संपन्न है, हर प्रकार से समृद्ध है, उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं है। नारद मुनि को उनकी बातों में अहंकार साफ साफ दिखाई दिया। वैसे नारद मुनि को अहंकार नाशक भी कहा जाता है। उन्होंने विंध्याचल के अहंकार को खत्म करने का विचार बनाया। नारद जी ने विंध्याचल से कहा, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत का भाग देवलोक तक जाता है और तुम्हारे शिखर का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच सकता। नारद मुनि यह सब कहकर वहां से चले गए। उनकी बातें सुनकर विंध्याचल बहुत दुखित हुए और मन ही मन खुद को अपमानित सा महसूस करने लगे। तब विंध्याचल ने फैसला किया कि वो भगवान भोलेनाथ की आराधना करेंगे। गिरिराज विंध्याचल ने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। विंध्याचल ने लगातार कई महीनों तक भगवान भोलेनाथ की पूजा की। विंध्याचल के सच्ची श्रद्धा से प्रभावित होकर भगवान भोलेनाथ साक्षात प्रकट हो गए और विंध्याचल को मनोवांछित वरदान मांगने को कहा। विंध्याचल ने कहा, हे भोलेनाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे कार्य सिद्ध करने वाली अभीष्ट बुद्धि प्रदान करें। ठीक उसी समय देवतागण तथा कुछ ऋषिगण भी वहां पहुंच गए। उन्होंने भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा स्तुति के बाद भगवान भोलेनाथ से अनुरोध किया कि वह उसी स्थान पर विराजमान हो जाएं। भगवान भोलेनाथ ने उन सब की बातों को स्वीकार कर लिया और वहां पर स्थित ओंकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रवर्ण के अंतर्गत जो सदाशिव उत्पन्न हुए उन्हें ओंकार अर्थात ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना गया। इसके अलावा पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई उससे परमेश्वर लिंग अर्थात ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना गया। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके शिवलिंग की स्थापना की थी। भगवान भोलेनाथ ने कुबेर को देवताओं का धनपति बना दिया। कुबेर के स्नान के लिए शिवजी ने अपनी जटा के बाल से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। यह नदी कुबेर मंदिर के बाजू से ओमकार पर्वत का चक्कर लगाते हुए संगम पर वापस नर्मदा जी से मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहते हैं। इस संगम को छोटी परिक्रमा में जाने वाले भक्तों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा है। यहाँ का तट ओम के आकार का है। इस मंदिर में 68 तीर्थ है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता परिवार सहित रहते हैं। 2 ज्योतिर्लिंग सहित 108 शिवलिंग भी हैं। इस मंदिर में विराजमान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। ये 5 मंजिला मंदिर बहुत ही भव्य तरीके से निर्मित किया गया है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं, इसलिए यहाँ रात्रि में भगवान शिव की शयन आरती भी की जाती है। शास्त्रों की मान्यता है कि कोई भी तीर्थयात्री चाहे कितने ही तीर्थ भ्रमण कर ले, किंतु जब तक वह ओंकारेश्वर में सभी तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे ही होते हैं। ओंकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार जमुना जी में 15 दिन स्नान तथा गंगा जी में 7 दिन स्नान करके जितना पुण्य फल प्राप्त होता है, उतना पुण्य फल सिर्फ नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। नर्मदा नदी के उत्तरी और दक्षिणी तट पर अनेकों मंदिर है। अगर कोई भक्त ओंकारेश्वर क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करता है तो उसे केवल ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन ही नहीं, बल्कि वहां बसे अन्य 24 अवतारों के भी दर्शन करना चाहिए।
जिनके नाम इस प्रकार है: माता घाट, सेलानी, सीता वाटिका, धावणी कुंड, मार्कंडेय शिला, मार्कंडेय संन्यास आश्रम, अन्नपूर्णाश्रम, विज्ञानशाला, बड़े हनुमान, खेड़ापति हनुमान, ओंकार मठ, माता आनंदमयी आश्रम, ऋणमुक्तेश्वर महादेव, गायत्री माता मंदिर, सिद्धनाथ गौरी सोमनाथ, आड़े हनुमान, माता वैष्णो देवी मंदिर, चांद सूरज दरवाजे, वीरखला विष्णु मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, सेगांव के गजानन महाराज का मंदिर, काशी विश्वनाथ, नरसिंह टेकरी, कुबेरेश्वर महादेव, चंद्रमौलेश्वर महादेव के मंदिर। मंदिर सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 5 बजे खुलता है और रात 10 बजे बंद हो जाता है। दर्शन समय सुबह 5:30 बजे से दोपहर 12:20 तक और शाम 4 बजे से रात 8:30 बजे के बीच है। इस दौरान मंदिर में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान होते रहते हैं। सुबह, दोपहर और शाम को विशेष आरती होती है। भगवान भोलेनाथ के चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए आपको फ्लाइट, ट्रेन और बस आसानी से मिल जाएगी। इसके साथ ही आप अपनी बाइक और कार से भी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जा सकते हैं। इंदौर शहर में स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट ओंकारेश्वर मंदिर का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है, जिसके बीच की दूरी करीब 84 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों बस ओंकारेश्वर मंदिर जाने के लिए मिल जाएगी। अगर आप ट्रेन के माध्यम से जाते हैं तो आपको इंदौर या खंडवा रेलवे स्टेशन जाना होगा, क्योंकि यही दोनों रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से नजदीक में स्थित है। इंदौर रेलवे स्टेशन से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी करीब 78 किलोमीटर है, जबकि खंडवा रेलवे स्टेशन से 70 किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ ठहरने के लिए आपको सस्ते होटल से लेकर महंगे लॉज सब मिल जाएंगे। यहाँ विराजित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही अनेक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ओंकारेश्वर धाम किसी मोक्ष धाम से कम नहीं है। ओम के आकार में बने धाम की परिक्रमा कर लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है।